कौन था कीचक जिसने द्रौपदी पर बुरी नजर डाली? द्रौपदी के साथ पांडव वनवास के अंतिम वर्ष अज्ञातवास के समय में वेश तथा नाम बदलकर राजा विराट के यहाँ रहते थे। उस समय द्रौपदी ने अपना नाम सेरेंद्री रख लिया था और विराट नरेश की रानी सुदेशना की दासी बनकर वे किसी प्रकार समय व्यतीत कर रही थी। शास्त्रों में कहा गया है कि पर स्त्री में आसक्ति मृत्यु का कारण होती है। राजा विराट का प्रधान सेनापति कीचक सुदेशना का भाई था। एक तो वह राजा का साला था और दूसरी तरफ सेना उसके अधिकार में थी। तीसरी ओर वह स्वयं प्रख्यात बलवान था और उसके समान ही बलवान उसके 105 भाई उसका अनुगमन करते थे। इन सब कारणों से कीचक निरंकुश तथा बहुत ही घमंडी हो गया था। वह सदा मनमानी करता था। राजा विराट का भी उसे कोई भय या संकोच नहीं था। उल्टे राजा ही उससे दबे रहते थे और उसके अनुचित व्यवहारों पर भी कुछ कहने का साहस नहीं करते थे। दुरात्मा कीचक अपनी बहन रानी सुदेशना के भवन में एक बार किसी कार्यवश गया था। वहां पर उसने अत्यंत सुंदर दासी सेरेंद्री को देखकर उस पर आसक्त हो गया। कीचक ने नाना प्रकार के प्रलोभन सेरेंद्री को दिए। सेरेंद्री ने कीचक को बहुत समझाया कि मैं पतिव्रता हूँ, अपने पति के अतिरिक्त किसी अन्य पुरुष की कभी कामना नहीं करती हूँ। तुम अपना पाप पूर्ण विचार अपने मन से त्याग दो। लेकिन कामांध कीचक ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसने अपनी बहन सुदेशना को भी तैयार कर लिया कि वो सेरेंद्री को उसके भवन में भेजेगी। रानी सुदेशना ने सेरेंद्री के अस्वीकार करने पर भी अधिकार प्रकट करते हुए डांट कर उसे कीचक के भवन में जाकर वहां से अपने लिए कुछ सामग्री लाने के लिए भेजा। सेरेंद्री जब कीचक के भवन में पहुंची तब वह दुष्ट उसके साथ बल प्रयोग करने पर उतारू हो गया। उसे धक्का देकर वह जैसे तैसे वहां से भागी और राजसभा में पहुंची। परंतु कीचक ने वहां पहुंचकर राजा विराट के सामने ही उसके केस पकड़कर भूमि पर पटक दिया और पैर से एक ठोकर मार दी। राजा विराट कुछ भी बोलने का साहस नहीं कर सके। सेरेंद्री बनी द्रौपदी ने देख लिया कि इस दुरात्मा से राजा विराट उसकी रक्षा नहीं कर सकते। कीचक और भी त्रस्त हो गया। अंत में व्याकुल होकर रात्रि में द्रौपदी भीमसेन के पास गई और रोकर उसने भीमसेन से अपनी व्यथा कही। भीमसेन को उस दुष्ट कीचक पर बहुत गुस्सा आया और उसने द्रौपदी को आश्वासन दिया कि मैं उस दुष्ट की जीवन लीला ही समाप्त कर दूंगा। दूसरे दिन सेरेंद्री ने भीमसेन की सलाह के अनुसार कीचक से प्रसन्नता पूर्वक बातें की और रात्रि में उसे नाट्यशाला में आने को कह दिया। राजा विराट की नाट्यशाला अंतःपुर की कन्याओं के नृत्य एवं संगीत सीखने में काम आती थी। वहां दिन में कन्याएं गान विद्या का अभ्यास करती थी, किंतु रात्रि में वह सुनी रहती थी। कन्याओं के विश्राम के लिए उसमें एक पलंग पड़ा हुआ था। रात्रि का अंधकार हो जाने पर भीमसेन चुपचाप आकर नाट्यशाला के उस पलंग पर सो गए। कामांध कीचक सज धज कर वहां आया और अंधेरे में पलंग पर बैठकर भीमसेन को सेरेंद्री समझकर उसके ऊपर उसने हाथ रखा। उछलकर भीमसेन ने उसे नीचे पटक दिया और वे उस दुरात्मा की छाती पर चढ़ बैठे। इधर कीचक भी बहुत बलवान था। भीमसेन से वह भिड़ गया। दोनों में मल्लयुद्ध होने लगा, किंतु भीमसेन ने उसे शीघ्र ही पछाड़ दिया और उसका गला घोंटकर उसे मार डाला। फिर उसका मस्तक तथा हाथ पैर इतने जोर से दबा दिए कि सब धड़ के भीतर घुस गए। कीचक का शरीर एक डरावना लोथड़ा बन गया। प्रातःकाल सेरेंद्री ने ही लोगों को दिखाया कि उसका अपमान करने वाला कीचक किस दुर्दशा को प्राप्त हुआ है। परंतु कीचक के 105 भाइयों ने सेरेंद्री को पकड़कर बांध लिया। वे उसे कीचक के शव के साथ चिता में जला देने के उद्देश्य से शमशान ले गए। सेरेंद्री क्रंदन करती जा रही थी। उसका विलाप सुनकर भीमसेन नगर का परकोटा कूदकर शमशान पहुंचे। उन्होंने एक वृक्ष उखाड़कर कंधे पर रख लिया और उसी से कीचक के सभी भाइयों को यमलोक भेज दिया। सेरेंद्री के बंधन उन्होंने काट दिए। अपनी काम शक्ति के कारण दुरात्मा
कीचक मारा गया और पापी भाई का पक्ष लेने के कारण उसके 105 भाई भी बुरी मौत मारे गए। वीडियो अगर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल शिव भक्त को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।